वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैडम वाओ। आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो किस पे बेस्ड है, न्यूमेरिकल ऑन वैल्यू एडेड मेथड। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, प्रिकॉशंस व्हाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू एडेड मेथड, नेशनल इनकम थ्रू वैल्यू एडेड मेथड। तो आज आप देखते हैं, यहाँ पे एक फार्मर है, ठीक है। फार्मर का हमें क्या निकालना है, NVAT-FC। क्या निकालना है, NVAT-FC, ठीक है। अब देखो हमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या क्रेडिटेंस गिवन है, उसको पढ़ते हैं। सेल ऑफ पेड बाय फार्मर इन लोकल मार्केट, ये तो सेल है, ये तो आ जाएगा। ट्रैक्टर परचेज किया है, ये तो एसेट है, इसकी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट, प्रोड्यूसमेंट ऑफ वीट बाय गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मर, मतलब प्रोड्यूसमेंट ऑफ वीट, गवर्नमेंट ने कुछ प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। कुछ प्रोड्यूस हुआ है तो एक तरीके की ये सेल ही है, तो इसलिए ये भी ऐड होगा। सेल कंजप्शन भी क्या होगा, ऐड होगा। सब्सिडरी गिवन है और एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक जो फार्मर के पास पड़ा है उसमें मेंटेनेंस का खर्चा, वो क्या होगी हमारी डेप्रीसिएशन, क्योंकि जब कैपिटल स्टॉक यानी फिक्स असेट की वैल्यू का एक्सपेंडिचर मतलब वैल्यू फॉल हुई या खर्च हुआ तो हमारा क्या है, डेप्रीसिएशन, ठीक है जी। अब देखो हमें पहला फॉर्मूला अच्छे से पता है, GVAT-MP निकालने का, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम किस पे आ सकते हैं, NVAT-FC पे। तो GVAT-MP का क्या फॉर्मूला होगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन में दिखाऊंगी, सेल्स कितनी है, कर लो 680 प्लस 20, कर लो 680 प्लस 20,000, और क्या बोला था 5,000 भी ऐड होगा। इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना है, नहीं है गिवन, देख लो नहीं है तो -0 करो, कितना आ जाएगा 680 और 7, ये आ जाएगा 680 और 20,000, कितना हो जाएगा 7 लाख और 5,000, तो कितना आ जाएगा 7,05,000, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया, GVAT-MP। क्या निकल गया, GVAT-MP। हमें किस पे आना है, NVAT-FC पे। मैं आगे नोट कर रही हूँ, क्या निकाला, GVAT-MP कितना निकाला, 7,05,000। हमें क्या आना है, देख लो NVAT-FC पे, किस पे आना है, NVAT-FC पे हमें आना है, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि NVAT-FC हमें कैलकुलेट करना है GVAT-MP की मदद से। तो देखो हमने ग्रॉस से किस पे आना है, नेट पे, तो ग्रॉस में नेट पे आना है, तो क्या होगी माइनस डेप्रीसिएशन, ठीक है। अब MP पे किस पे आना है, FC पे। MP क्या है, बड़ा, FC क्या है, छोटा, तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। ये कितना है, 70,05,000 माइनस डेप्रीसिएशन कितनी दे रखी है, 10,000 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, बार चेक कर लो, हाँ NVAT-FC निकालना है। अभी हमारा क्या निकला, MP, ठीक है। तो आगे आ जाओ, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है। तो हम 7,05,000 माइनस 10,000, जो क्या होगी डेप्रीसिएशन, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें नहीं गिवन पर सब्सिडी गिवन है 2,000 की, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, माइनस 10,000 प्लस 2,000, तो 8,000 क्या कर दोगे माइनस, तो कितना आ जाएगा, ये 69 हो जाएगा, 69। 7,500 में से कितने माइनस करें, 8,005 गए, तो 69 ये आ जाएगा 70,000 माइनस 8,000, 69 7
चलो ठीक है, ये हमारा क्या था, फार्मर वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हमारा कौन सा टॉपिक आएगा कि व्हाट विल बी द प्रिकॉशन व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम विद वैल्यू एडेड मेथड। तो क्या प्रिकॉशन हो गए, देखो कौन कौन सी आइटम इंक्लूड होंगी। सबसे पहला, अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी या सेकेंड हैंड कोई भी स्कूटरी, गाड़ी या सेकेंड हैंड फर्नीचर बेच रहे हो, बेच के क्या अर्न कर रहे हो, कमीशन। तो देखो जब आप कमीशन अर्न कर रहे हो, वो सर्विसेज आप दे रहे हो उसी ईयर में जब आप बेच रहे हो, तो इसलिए ये भी क्या होगा, नेशनल इनकम में ऐड, क्योंकि ये क्या है, करंट ईयर सर्विसेज। ठीक है। नेक्स्ट, ओन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। देखो अगर आप ओन प्रोड्यूस कर रहे हो सामान, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहे हो सामान और उसको खुद ही कंज्यूम कर रहे हो, तो वो भी क्या होगा, इंक्लूड होगा आपकी नेशनल इनकम में, क्योंकि अगर आप गुड्स चाहे बेचो तो भी इंक्लूड होगा, अगर आप गुड्स बिके हुए खरीदोगे वो तो इंक्लूड होंगे, बट वो भी तो इंक्लूड होगा जो कि आप बना रहे हो खुद कंज्यूम करने के लिए। ठीक है। इंपोर्टेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन। देखो वही बात आ गई कि अगर आप सेल्फ कंजप्शन करने की जो वैल्यू है वो भी इंक्लूड होगी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर आप वही सामान जो आप कंज्यूम करो बाहर से खरीदते वो भी ऐड होता, तो आप भी वही बाहर वाले सामान की भी सर्विसेज इंजॉय करो, तो इसलिए जो आप खुद के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो और सेल्फ कंज्यूम करो वो भी इंक्लूड हो। ठीक है। जिस घर में आप रह रहे हो वो भी इंक्लूड होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंपोर्टेड रेंट ऑफ द ओन ऑक्यूपाइड हाउस। जो आपने घर खुद का ऑक्यूपाइड किया उसकी इंपोर्टेड वैल्यू भी इंक्लूड होगी। मींस अगर आप उस घर को रेंट पे देते हैं तो आप रेंट पे इनकम अर्न करते हो, उस इनकम को आप किस पे ऐड करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड में नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। बट आप उस घर में खुद रह रहे हो और वही सेम सर्विसेज एंजॉय कर रहे हो, तो इसलिए आपका खुद का रहने का जो रेंट, मतलब आप दे नहीं रहे बट जो आप रेंट दे नहीं रहे, जो दिख नहीं रहा बट वो माना तो जाएगा, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, इंप्यूटेड कॉस्ट। ठीक है। नेक्स्ट नोट कर लो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कौन सी आइटम्स आप नहीं लोगे, देखो इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होंगे। देखो जब हमने क्या बात की थी फार्मर और मिलर और बेकर वाले एग्जांपल में, तो हम क्या ले रहे थे, फाइनल गुड्स। फार्मर क्या लेगा, ओनली एंड ओनली व्हीट का, बेकर का, मिलर का, यानी बिस्किट का पैकेट इंक्लूड होगा। बिस्किट में क्या क्या सामान लगा है, आटा लगा है, गेहूं लगा है, बटर घी लगा है, उसके पैसे इंक्लूड नहीं होंगे, ओनली बिस्किट की वैल्यू इंक्लूड होगी। ठीक है। तो अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स को बार बार इंक्लूड करोगे तो उसके कारण किसकी प्रॉब्लम आ जाएगी, डबल काउंटिंग की। मतलब बिस्किट का पैकेट फाइनल गुड है, उसी की वैल्यू इंक्लूड होगी। ठीक है। क्योंकि बिस्किट के अंदर घी का प्राइस, गेहूं का प्राइस, व्हीट का प्राइस सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है। अब देखो सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आप उस, जैसे कि एक सेकेंड हैंड गाड़ी है वो 2016 में बनी और बिकी, तो 2016 में उस कार की वैल्यू इंक्लूड हो चुकी है। अगर आप दोबारा उसको बेच रहे हो तो वो इंक्लूड नहीं होगा, बट अगर आप कमीशन ले रहे हो, मतलब वो क्या, प्रोड्यूसमेंट और सर्विस ऑफ द करंट ईयर, तो वो इंक्लूड होगा। आगे प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन मींस जैसे कि आपकी हाउसवाइफ की सर्विसेज, मम्मा की सर्विसेज, मम्मा बच्चों को पढ़ा रही है, वो इंक्लूड नहीं होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अगर कोई मेड आपके घर पे आके खाना बना रहे हो, आप पैसे दे रहे हो, तो वो होगा। मतलब अगर आपकी मम्मा पढ़ा रही है या वर्क ऑफ हाउसवाइफ या मम्मा गार्डनिंग कर रही है खुद के लिए, कोई भी आप घर पे काम करो तो वो इंक्लूड नहीं होगा नेशनल इनकम में, क्योंकि उससे कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस इंक्लूड नहीं हो रही। तो याद करो। और चौथी चीज क्या इंक्लूड नहीं होगी, अनगेनफुल इलीगल एक्टिविटीज से इनकम। ठीक है। जैसे कि आपकी लॉटरी वाली इनकम, गैम्बलिंग वाली इनकम, सट्टे वाली इनकम, वो इंक्लूड नहीं होगी। तो क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, याद कर लो। इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होंगे, फाइनल गुड्स में उनकी वैल्यू ऑलरेडी होती है। दूसरा
सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि उसी साल वो इंक्लूड है जिस साल वो बनी है। और अगर आप कोई ब्रोकेज या कमीशन दे रहे हो, वो उसी साल की सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, वो इंक्लूड होगी। तीसरी चीज, आपकी मदर की सर्विसेज या वो सर्विसेज जो आप घर पे सेल कंजप्शन की कर रहे हो, वो भी इंक्लूड नहीं होगी। और चौथी चीज, अनगेनफुल एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज, लॉटरी, गैम्बलिंग की इनकम भी इंक्लूड नहीं होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल टिल नाउ। आपको अब इसको पढ़ना है, इन न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है। इस वैल्यू एडेड मेथड के शॉर्ट हमने न्यूमेरिकल्स के काफी सारे पार्ट्स बनाए और एक वन शॉट वीडियो है। तो टिल नाउ you all have to do like, share and subscribe to मैडम वाव यूट्यूब चैनल, और आप आगे पढ़ते रहो और मैडम वाव को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।